नमस्कार। आइए कक्षा 12वीं का मैथ्स का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर हमारा 3rd चल रहा है। आप जो इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिसेस, है ना, जिसका हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। यदि नहीं किया हुआ है तो आप पहले पिछली क्लास देखकर और 3.12 को कंप्लीट कर लें। और उसका एक बेसिक क्लास बनाया हुआ था, इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हमने आप भी क्या है, उसके प्रकार कितने होते हैं, ये सब बताया हुआ था उसका बेसिक, तो वो भी आप कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3। 3.3 को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज की जो क्लास होगी उसका पार्ट नंबर 1 होगा। आधा जो इसके क्वेश्चन होंगे वो हम क्लास नंबर नेक्स्ट में क्लास एक्सरसाइज नंबर 3.3 का पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो आज का पार्ट नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर पहला है, एक 2/3 आव्यूह की रचना कीजिए। आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में आव्यूहों की रचना करनी है। तो इसमें एक 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2 इसमें पंक्ति होंगी और 3 इसमें स्तंभ होंगी। पहली वाली पंक्ति, दूसरा वाला स्तंभ, हमेशा आपको बता दिया है। किसी का भी ऑर्डर लिखा जाता है तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, क्रम कैसे लिखते हैं, m गुणा n। तो इसमें m क्या होता है, पंक्ति होती है, n क्या होता है, स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो पहले रो मतलब इसमें m रो होंगी, n कॉलम। ऐसे इसमें 2 रो होंगी मतलब 2 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगी। क्लियर। चलिए, तो आपको ऐसे आव्यूह की रचना करनी है जिसमें आई पंक्ति, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है पहला वाला पंक्ति और जे स्तंभ का अवयव, इस अवयव के द्वारा आपको मान निकालने हैं और आपको एक आव्यूह की रचना करनी है। अवयव आपको दिया है aij = 2i + 3j/2। मतलब कि हल करते हैं। चलिए समझते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। अवयव क्या दिया, अवयव आपको दिया है aij बराबर 2i + 3j/2। ये हमें अवयव दिया है। इसमें i और j का मान हम रखकर अपने आव्यूहों के मान निकालेंगे। आव्यूह कैसा होगा, हमारा अभीष्ट आव्यूह हो जाएगा, अभीष्ट आव्यूह। अभीष्ट आव्यूह हमें कैसे चाहिए है, हमें व्यापक आपको हमने आव्यूह लिखना सिखाया था। 2 रो हो तो इसमें 2 रो होंगी, 1 और 1 2, और स्तंभ कितने होंगे, 3। तो 2/3 का एक आव्यूह लिख लेते, ए ए ए ए ए ए। तो ये होगा आपका 3/3 का एक, 2/3 का एक क्या हो गया, 2/3, मतलब जिसमें 2 रो हैं और 3 आपके स्तंभ है। तो 2/3 का आपका एक आव्यूह बन गया। अब क्या करना पड़ेगा, ये आपका पहली रो है, पहला स्तंभ है, तो इसमें हम लिखेंगे पहली रो पहला स्तंभ। इसको करेंगे पहली रो दूसरा स्तंभ, इसको लिखेंगे पहली रो तीसरा स्तंभ। इसको क्या करेंगे, दूसरी रो पहला स्तंभ, दूसरी रो दूसरा स्तंभ, दूसरी रो तीसरा स्तंभ। इस तरीके से हमें इन अवयव 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज निकालनी है। उन 6 वैल्यू का मान निकाल के इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देना आप, तो आपका वही अवशिष्ट आंसर होगा। चलिए, तो हम इन मानों को निकालते हैं। यहाँ पे साइड में a11 निकालना है आपको। तो a11 आप कैसे निकालोगे, a11 मतलब i का वैल्यू भी 1 और j का वैल्यू भी 1। यहाँ से देखें, i का वैल्यू भी 1 और j का वैल्यु भी 1 आपको रखना है। तो यहाँ से आप रखेंगे, ये आ जाएगा 2 गुणा i का वैल्यू 1 धन 3 गुणा j का वैल्यू 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 एकम 2, 3 एकम 3 बटे 2, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 बटे 2। तो a11 का मान आ गया 5 बटे 2। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मान निकालते हैं a12 का। a12 का मान निकालेंगे। a12 का मान क्या होगा, हमारा i का वैल्यू रखेंगे यहाँ से 1 और j का वैल्यू रखेंगे यहाँ से 2। रखें 2 इंटू आई का वैल्यू 1, 3 इंटू जे का वैल्यू 2। यहाँ से आ जाएगा बटे में 2 का 2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 बटे 2, यह आ जाएगा 8 बटे 2, मतलब कि 2 चौका 8। a12 का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। तो इस तरीके से a11 आ गया आपका, a11 आ गया आपका 5 बटे 2, a12 आ गया आपका 4। और आगे निकालते हैं। आगे निकालने के लिए यहाँ निकाल देते हैं। a13 निकालो। a13 में क्या करोगे, i का वैल्यू 1 रखोगे, j का वैल्यू आप 3 रखोगे। ठीक है, तो 2 गुणा i का वैल्यू पहला वाला होता है 1, j का वैल्यू दूसरा वाला होता है, दूसरा वाला मतलब 3 अपॉन में 2। यह आ जाएगा 2 एकम 2, 3 तिरका 9 बटे 2,
मतलब 11/2 आपका A13 का आंसर मान हो जाएगा। चलिए आगे निकालते हैं। A11 आ गया, A12 आ गया, A13, तीन वैल्यू हमारी आ चुकी है पहली रो की। अब हम निकालते हैं दूसरी रो की वैल्यू। दूसरी रो की वैल्यू क्या है? A21 मतलब 2 इंटू आई का वैल्यू पहला वाला वैल्यू कितना है? 2, तो आई का वैल्यू रखेंगे 2, जे का वैल्यू कितना रखेंगे? 1, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 1। मतलब कि आपको इनके मान निकालने के लिए पहला वाला होगा आई का मान, दूसरा वाला होगा जे का मान। पहला वाला आई का और जे का मान रख के और आप इस अवयव का मान निकाल सकते हैं। अवयव का मान 2 दूनी 4, 3 का 3/2, A21 का मान आ जाएगा 7/2। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये आ गया। अभी और मान निकालने हैं, तो और मान हम कहाँ से निकाल लेते हैं? आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये हम रफ कर देते हैं, ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख लेते हैं और ये रफ करके यहीं पे आपको क्वेश्चन करा देते हैं। A11 का वैल्यू आया है आपका कितना? 5/2। A12 का वैल्यू आया है आपका 4। A13 का वैल्यू आया है आपका 11/2। इनको हम रफ कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे आगे की वैल्यू निकालते हैं। चलिए अब हमें निकालना है क्या? हमारा A21 आ गया था, A22 निकालना। A22 मतलब आई का वैल्यू भी 2, जे का वैल्यू भी 2। रखो 2 इंटू 2, 3 इंटू 2/2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6/2, 10/2, 2 पंचे 10, मतलब A22 का वैल्यू आ गया आपका 5। क्लियर? अब निकालते हैं A23 का। A23 का वैल्यू, A23 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई का वैल्यू रखेंगे हम यहाँ से कितना? 2, जे का वैल्यू कितना रखेंगे? 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3/2, 2 दूनी 4, 3 3 का 9/2। A23 का वैल्यू आ जाएगा 13/2। तो इस तरीके से हमारे सभी मान निकल आए हैं। A11 आ गया है 5/2, A12 आ गया है 4, A13 आ गया है 11/2, A21 13, हाँ लिख दिया था, 21 आ गया है हमारा 7/2, 22 आ गया हमारा 5 और 23 आ गया हमारा 13/2। इन सभी मानों को हम यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए लिख देते हैं यहाँ से समीकरण 1 में मान रखने पर आपका अभीष्ट आव्यूह क्या आ जाएगा? अभीष्ट आव्यूह आपका होगा यहाँ से A11 का मान 5/2, A12 का मान 4, A13 इसका मान 11/2, A21 का मान हमारा 7/2, A23 का मान हमारा आ गया 5, A22 का मान आ गया 5, 23 का मान आ गया 13/2। इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन आसानी से वैल्यू निकाल के कंप्लीट कर लिया है। तो आपको 6 वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। जितने भी अवयव होंगे उतने अवयव आप यहाँ लिख लोगे पहले, उस अवयव का आप मान निकालोगे जो भी अवयव दे रहे हैं इसकी मदद से। जैसे यहाँ पे बोला A11, तो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1 रखो तो इसका मान आ जाएगा। आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2 रखो तो 12 आ जाएगा। आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 3 रखो तो A13 आ जाएगा। इस तरीके से आप मान रख के इन अवयव के मान निकालोगे और उसको आप यहाँ रख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। आइए अब बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा पहले का दूसरा है। ये पहले का दूसरा है। एक आव्यूह, फिर से आपको 2/3 के आव्यूह की एक रचना करनी है जिसमें आई पंक्ति और जे स्तंभ का अवयव। अब आपको अवयव की हर वैल्यू चेंज करते जाएंगे और वैसे ही आपको सभी सॉल्व करना है। तो Aij का वैल्यू दिया 3i - j/2, मतलब यहाँ आई जे क्लियर करो और यहाँ पे वैल्यू पुट करके उसका मान निकाल लो। चलिए हल करते हैं। अवयव क्या दिया है आपको? अवयव यहाँ पे आपको दिया गया है Aij इक्वल्स टू 3i - j/2। अभीष्ट आव्यूह क्या होगा आपका? अभीष्ट आव्यूह आपका आ जाएगा कितने बाई कितने का बनाना है? 2/3 का, मतलब 2 आपकी रो होंगी, 3 आपके स्तंभ होंगे। ठीक है,
तो 2 रो आपकी कैसे भाई, ए ए ए ए ए ए, ये हो गया आपका 2/3 का एक हाफ व्यू। इसमें हम क्या करेंगे, पहला रो, पहला कॉलम, पहला मतलब 11 12 13 दे देते हैं। ये क्या 11 है, ये 12, ये 13, ये 21, ये 22, ये 23। इस तरीके से इन 6 के मान निकालो और इसमें पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम दे देते हैं। चलिए A11 निकालते हैं। A11 की वैल्यू कैसे आएगी, A11 की वैल्यू आएगी, I का वैल्यू 1 रखो और J का भी वैल्यू 1 रखो। चलो रखो, 3 × 1 - 1/2, 3 एकम 3 - 2/1 मतलब 2/2 मतलब 2 एकम 2। तो A11 का मान आपका आ गया 1। क्लियर। अब हम यहाँ निकालते हैं A12 का मान। A12 कैसे आ जाएगा आपका, A12 का मान यहाँ से हो जाएगा आपका 3 × I का वैल्यू 1 - J का वैल्यू 2 आएगा अपॉन में 2। तो यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3 - 2/2, तो A12 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यही निकाल लेते हैं अपन A13 कैसे आ जाएगा, 3 × I का वैल्यू 1 होगा माइनस J का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, बटे में 2 चल ही रहा है। 3 एकम 3 - 3/2, 3 - 3 0/2, मतलब कि आपका A13 का वैल्यू आ गया 0। क्लियर है। इस तरीके से आपका इसका मान होगा 0। अब बढ़ते हैं हम आगे और आगे देखते हैं, यहाँ से ऊपर से ही कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है, यहाँ हम करते हैं A13 निकाले, A21 निकालते हैं। A11 कैसे आ जाएगा आपका 21 होगा आपका, यहाँ से 3 × I का वैल्यू कितना रखना है 2 माइनस J का वैल्यू 1 अपॉन में 2। तो A21 का वैल्यू आपका आ जाएगा 3 दूनी 6 - 1/2, मतलब A21 आ गया आपका 5/2। चलिए आगे निकालते हैं, ए आपका निकालते हैं 22। A22 का वैल्यू क्या होगा, 3 × B का I का वैल्यू 2, J का वैल्यू भी 2/2, यह आ जाएगा 3 दूनी 6 - 2/2, 4/2, 2 दूनी 4। तो A22 की वैल्यू आएगी यहाँ से 2। ठीक, तो A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, कई बार वैल्यू कुछ सेम भी आ सकती है या ना आए, वो उससे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक लास्ट वैल्यू रह गई है A23 की, तो A23 निकाल लेते हैं। 3 × I का वैल्यू यहाँ से 2 रखेंगे, J का वैल्यू 3 रखेंगे, बटे में 2, 3 दूनी 6 - 3/2, 3/2, आपका ये हो जाएगा A23 का वैल्यू। इस तरीके से हमने देखा हमारी सभी वैल्यूज आ चुकी है। हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर। समीकरण 1 में मान रखते हैं हम, एक बार देख लेते हैं। अवयव आपको दिया गया है, आप जो 2/3 का आपको एक अवयव यहाँ पे बनाना था, तो आप यहाँ से आप ले लेंगे और यहाँ पे इसको 11 12 13, इसको 21 22 23 दे देंगे। यहाँ से A11 निकालोगे तो I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1 रखोगे। यहाँ से यदि आप 12 निकालोगे तो I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2 रखोगे। 13 निकालोगे तो I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 3 रखोगे। 21 निकालोगे तो I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1 रखोगे। यहाँ पे आपका I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 3 रखा जाएगा, यहाँ दोनों का वैल्यू 2 2 रखा जाएगा। इस तरीके से 6 वैल्यू आपकी आ जाएंगी, आपका अभीष्ट मान हो जाएगा, अभीष्ट आप हो जाएगा। A11 की वैल्यू आ गई आपकी 1, तो यहाँ से 1 रख देंगे। A12 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। A13 की वैल्यू आ गई आपकी 0। A21 की वैल्यू हो गई आपकी 5/2। यहाँ से 22 की वैल्यू हो गई 2 और 23 की वैल्यू हो गई आपकी 3/2। इस तरीके से ही आपका सही आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। अब हम बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर पहले के तीसरे पर। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड है। एक 2/3 का आव्यूह की रचना कीजिए जिसकी I पंक्तियां और J स्तंभ का आव्यूह। आपको AIJ की वैल्यू चेंज हो गई केवल, वैसे ही क्वेश्चन है, पहला भी वैसे ही किया, दूसरा भी वैसे ही, तीसरा भी वैसे ही। ये वैल्यू हर आपकी चेंज होती रह रही है, तो आपको इसको सॉल्व करके ये 6 मान निकालना और यहाँ पे पुट करना है।
चलिए फिर करते हैं ए आई जे का। आपको अवयव दिया गया, हल किया, अवयव आपको दिया है आई प्लस 3j/2। 2/3 का बनाना है। आप 2/3 का आपने अभीष्ट मतलब मानक आप भी लिख लिया और उसको आपने ये नाम दे दिया 11, 12, 13, 21, 22, 23। क्लियर। चलिए निकालते हैं A11 निकालना मतलब आई का वैल्यू 1, जी का वैल्यू 1 यहाँ पुट करो तो 1 + 3 × 1/2 तो आ जाएगा 1 धन 3/2 4/2 मतलब आपका A11 का वैल्यू आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक। आगे और देख लेते हैं। आप A12 निकालो यहीं से। 12 मतलब आई का वैल्यू 1 रखना है, जी का वैल्यू आपको 2 रखना है। तो आई का वैल्यू 1 रखा, जी का वैल्यू आपने 2 रख दिया अपॉन में 2। ये आ जाएगा 1 धन 3 दूनी 6/2 तो आपका A12 का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा आपका 7/2। क्लियर है। ये आ जाएगा आपका 7/2। आगे बढ़ते हैं। ए आप 13 की वैल्यू निकालो। 13 की वैल्यू आएगी, आई का वैल्यू 1 रखेंगे, जी का वैल्यू 3 रखेंगे बटे 2। 1 धन 3 दर का 9/2 10/2 आएगा। 2 पंचे 10। ए 13 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए हम 14 तो है नहीं है, 21 की वैल्यू निकालना है। 21 की वैल्यू निकालने के लिए आई की वैल्यू 2 रखेंगे, जे की वैल्यू 1 रखेंगे। रखते हैं। आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1 बटे 2। 2 1 2 3 1 3/2। ए 21 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 और 2 5/2। तो ये हो गया हमारा ए 21। अब हम निकालते हैं ए 22 की वैल्यू। ए 22 और 23 और निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा। 22 निकालने के लिए दोनों की वैल्यू 2 2 पुट करेंगे तो 2 + 3 + 2/2 ये 2 3 दूनी 6/2 ये आ जाएगा 8/2 2 चौका 8। तो ए 22 की वैल्यू आ गई आपकी 4। क्लियर। इसके बाद हम बढ़ते हैं। आप ए 23 निकालते हैं। लास्ट अवयव में आपको ए का वैल्यू आई का वैल्यू 2 रखना है, जी का वैल्यू 3 रखना है। अपॉन में 2 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और 3 तेरे का 9/2 तो ये आ जाएगा आपका 11/2। तो ये आपका 21 आ जाएगा, 23 आ जाएगा 11/2। इस तरीके से आपके पूरे 6 अवयवों का जो मान है वो आ चुका है। अब हम रखते हैं इसका मान समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में मान रखने पर आपका अभीष्ट जो आव्यूह आएगा, अभीष्ट आव्यूह आपका हो जाएगा A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 7/2, A13 की वैल्यू 5, A21 की वैल्यू 5/2, A22 की वैल्यू 4, A23 की वैल्यू 11/2। तो यही हमारा सही आंसर होगा। 2 7/2 5 5/2 4 11/2 हमारा आंसर सही है। इस तरीके से हमने किया क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। अब इसके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो एक हम करा देते हैं, एक आपका होमवर्क में रहेगा जो कि हम बता देंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथे पर। हो गया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का ये 4th क्वेश्चन होगा। 4th क्वेश्चन है एक 2/2 आव्यूह। अभी तक हम 2/3 का कर रहे थे, अब 2/2 का एक आव्यूह बनाना है, इसकी रचना करनी है। इसमें फिर हमें 2 दूनी 4 अवयव ही निकालने पड़ेंगे। उसमें 2 3 6 अवयव निकाल रहे थे, इसमें 2 दूनी 4 अवयव केवल निकालने पड़ेंगे। आई पंक्ति है जी स्तंभ का एक, ये आपको माइनर आपको एक अवयव दिया गया है, इससे आपको चारों अवयवों के मान निकालने पड़ेंगे। चलिए अवयव क्या दिया, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, इससे सॉल्व करके चारों के मान निकालने पड़ेंगे। अभिष्ट आव्यूह क्या होगा 2/2 का ए ये हो गया आपका 2/2 का एक आव्यूह। इसमें आप लिख लेंगे 11, ये 12, ये 21 और ये 22। क्लियर है। मतलब पहली रो पहला स्तंभ, पहली रो दूसरा स्तंभ, यहाँ दूसरी रो पहला स्तंभ, दूसरी रो दूसरा स्तंभ।
चलिए a11 का मान निकालते हैं। a11 मतलब i का वैल्यू भी 1, j का वैल्यू भी 1, तो 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 2 एकम 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 और 1 3 का होल स्क्वायर, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग आ जाएगा 9 बटे 2। तो a11 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 बटे 2। a12 की वैल्यू निकालते हैं, 12 कैसे हो जाएगा, a का i का वैल्यू 1 रखेंगे, j का वैल्यू कितना रखेंगे 2 अपॉन में 2, इसका होल स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम देखेंगे 1 धन 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ से आ जाएगा 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25 बटे 2। तो a12 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 बटे 2। आगे निकालते हैं, a21 निकालना है, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 धन 2 एकम 2 का वर्ग करके यहाँ पे बटे में 2, 2 2 4 आ जाएगा, 4 का वर्ग यहाँ से हो जाएगा 4 चौके 16 बटे 2, 2 चौके 2 अट्ठे 16, तो 21 का मान आ जाएगा यहाँ से 8। आगे निकालते हैं लास्ट वैल्यू आपकी आएगी a22 आपका हो जाएगा, i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2 और इसका होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे बटे में 2 रखना है, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बटे 2, 4 2 6, 6 का वर्ग 36 बटे 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ से a22 का मान आ जाएगा आपका 18। तो इस तरीके से a11 का मान आ जाएगा 9 बटे 2, a12 का मान आ जाएगा 25 बटे 2, a21 का मान आ जाएगा 8 और a22 का मान आ जाएगा आपका 18। समीकरण 1 में हम मान रख देते हैं सभी अवयवों का, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखो तो अभीष्ट अवयव आपका क्या आ जाएगा, अभीष्ट अवयव आपका हो जाएगा a11 का मान 9 बटे 2, यहाँ लिख देते हैं 9 बटे 2, a12 का मान आ जाएगा 25 बटे 2, a21 का मान 8, a22 का मान 18। इस तरीके से हमने आंसर मैच करते हैं, 9 बटे 2, 25 बटे 2, 8 18, तो इस तरीके से हमारा आंसर सही आया। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का 4। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। जो इसका 5वां क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में वो हम बता देते हैं, इसमें केवल आपको इतना चेंज कर देना है। इसमें भी आपको एक 2x2 का एक अवयव की रचना करनी है, जिसमें i पंक्ति और j स्तंभ का एक अवयव आपको जो है, अवयव यहाँ पे चेंज हो गया है, अवयव को उन्होंने कर दिया है i - j का होल स्क्वायर बटे 2 से दिया गया। तो इसमें आप i - j का होल स्क्वायर बटे 2 से आप a11 a12 a21 और 22 का मान निकालें, इसमें रख दें, तो आपका 2x2 का एक अभीष्ट अवयव आ जाएगा। तो ये होमवर्क जो है वो आपको होमवर्क में है, ये आपको करके और इसकी पिक जो है हमें व्हाट्सएप पर सेंड करनी है, तो हम आपको चेक करके बता देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही कवर करते हैं। आशा करता हूँ सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।